हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, आज हम देखेंगे बिटकॉइन और इथेरियम का जो मोमेंटम है, उसमें जो ये स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, ये कब तक जारी रहेगा? कब ये ब्रेकआउट देखने को मिलेगा इथेरियम का और वो ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ? ये सब हम देखेंगे आज के टेक्निकल एनालिसिस में। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए क्योंकि उसके बाद ही आपको मिलेगा इंस्टेंट अपडेट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा दोस्तों। क्योंकि मैं डेली लाता हूं आप लोगों के लिए बिटकॉइन और इथेरियम और ऑल्ट कॉइन का टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और मार्केट के फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्शंस। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। दोस्तों, इससे पहले मैं बिटकॉइन के चार्ट पे जाऊं, मैं सबसे पहले ले जाना चाहूंगा आज बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट पे। बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट क्या कह रहा है? जैसा मैंने आपको बताया था कि इस रेंज में कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिलेगा। आप देखोगे कि जब से ये इस जोन पे बना हुआ है कंटिन्यूसली, वैसे ही बिटकॉइन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मोमेंटम दिखने को मिल रहा है। लेकिन क्या ये यहाँ से फेल होगा या इसके ऊपर जाएगा? तो दोस्तों, मैं अगर बताऊं आपको, आरएसआई का लेवल ऑलरेडी बिलो टेस्ट कर चुका है और कहीं ना कहीं आरएसआई उसके बाद से कंटिन्यूसली इस मोमेंटम तक, अगर 1 आवर की बात करूं, तो ये अभी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन वहीं अगर मैं मैकडी को जूम करके दिखाऊं, तो ऑल दो अभी भी ये ऊपर की तरफ बना हुआ है ग्रीन में। लेकिन लेकिन अभी जो मेजर टेस्टिंग चल रही है वो चल रही है 20 ईएमए की। आप देखोगे आवरली चार्ट पे, बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट पे कंटिन्यूसली पिछले 3 घंटे से ये रेंज टेस्ट हो रहा है। और अगर ये रेंज इसके ऊपर बिटकॉइन का डोमिनेंस क्लोज करता है, तो हमें शॉर्ट टर्म में ऊपर की तरफ फिर से डोमिनेंस चार्ट में देखने को मिल सकता है मोमेंटम। लेकिन क्या ये मोमेंटम आने वाला है या यहाँ से फेल होगा? इसके लिए हम चलते हैं 4 आवर के चार्ट पे। 4 आवर के चार्ट पे आप अगर देखोगे, तो 4 आवर के चार्ट पे हमें जो मैकडी है वो रेड से कहीं ना कहीं कैंडल छोटा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आरएसआई की बात करूं दोस्तों, तो बराबर से वो 30 के राउंड में नीचे कंटिन्यूसली बना हुआ है। यहाँ पे अगर बात करूं 10 ईएमए का जो रेजिस्टेंस जोन है दोस्तों, 4 आवर के चार्ट पे वो कहीं ना कहीं टेस्ट होगा। और अगर यहाँ पे ये फेल होता है, तो हमें फर्दर डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अगर कहीं विक हमारा ऊपर की तरफ जाता है, तो अगेन से 20 ईएमए विल प्ले द मेजर रोल। और मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि 20 ईएमए, अगर ये 10 ईएमए क्रॉस कर भी जाता है, 20 ईएमए को क्रॉस करना इतना ईजी नहीं होगा, क्योंकि ये रिकवरी काफी दिनों के बाद देखने को मिल रहा है हमें। तो आने वाले कुछ घंटे जो है वो डिसाइडर होंगे कि क्या बिटकॉइन का डोमिनेंस पे वापस से ये ग्रोथ देखने को मिलेगा या फिर ये लोअर लो और लोअर लो बनाता चला जाएगा दोस्तों। ये आने वाले कुछ घंटों में हम देखेंगे। अगर मैं वन डे की चार्ट पे बात करूं दोस्तों, बिटकॉइन के डोमिनेंस लेवल अभी भी 20 ईएमए टेस्ट कर रहा है। और ये जो है बहुत ही क्रूशियल लेवल है। इस पे वन डे के चार्ट पे देखोगे, मैकडी जो है बिल्कुल रेड बना हुआ है। और वहीं आरएसआई की बात करूं, आरएसआई अप्रॉक्सिमेटली मिड तक पहुंच गया है। ये अप्रॉक्सिमेटली ओवरसोल्ड जोन से 84 के लेवल से कंटिन्यूसली रिट्रेसमेंट ले रहा है। और कहीं ना कहीं हमें कुछ मोमेंटम ऐसा देखने को मिल सकता है कि ये यहाँ पे अभी 50 के राउंड है और ये यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल देखने को मिले वनडे के चार्ट पे। लेकिन लॉन्ग टर्म में बात करूं, तो कहीं ना कहीं ये इसके नीचे जाता हुआ दिख रहा है दोस्तों। ये तो आने वाले कुछ दिन ही बताएंगे दोस्तों कि एग्जैक्टली यहाँ से रिवर्सल मिलता है या नहीं। जहां तक परसेंटेज वाइज बताऊं दोस्तों, तो मेरा मानना है कि यहाँ पे 70% चांसेस है कि बिटकॉइन इस रेंज को टेस्ट करे। और कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर 20 ईएमए का डाउनफॉल होता हुआ दिखता है और 20 ईएमए और ये लाइन दोनों एक जगह पे मिलता है कहीं पे, तो वो वाला बहुत ही क्रिटिकल जोन होगा। और कहीं ना कहीं वही जोन जो है हमें डिसाइड करके देगा कि आने वाले 3 महीने से 6 महीने ऑल सीजन स्टार्ट होगा या नहीं। मैं बार बार बता रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म में इस जोन के नीचे ये जो व्हाइट लाइन आप देख रहे हो, ये काफी दिनों से बना हुआ है। कहीं ना कहीं जैसा मैं आपसे 2 वीक से कह रहा हूँ कि ये रीटेस्ट करेगा इस लेवल को। और ऑलमोस्ट अभी तक 67 तक पहुंच गया है बिटकॉइन का डोमिनेंस लेवल। और इसे टेस्ट किस लेवल को करना है? अप्रॉक्सिमेटली 66 के लेवल को टेस्ट करना है वनडे के चार्ट पे दोस्तों। अगर यहाँ पे बिटकॉइन के डोमिनेंस लेवल को सपोर्ट मिलता है यहाँ से इस रेंज को, तो फिर हमें वापस से रिवर्सल देखने को मिल सकता है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि 20 ईएमए इस जोन में पहुंचने के बाद कैसा बिहेव करता है। क्योंकि अगर वो 20 ईएमए से कंटिन्यूसली फेल होता हुआ जाता है, तो ज्यादा चांसेस है दोस्तों कि हमें जो मौके की तलाश है वो शायद आने वाले कुछ दिनों में हमें देखने को मिल सकता है इस एरिया में। तो ये पूरा वीक इस लेवल से क्रूशियल होगा कि बिटकॉइन का डोमिनेंस लेवल इसके ऊपर जाता है, रिवर्सल देखने को मिलता है, या इसके नीचे जाता है। नीचे जाएगा और सीजन शुरू होने के साफ साफ संकेत मिल जाएंगे। और उसके 1-2 दिन के बाद मैं कहीं ना कहीं आपको कंफर्म कर दूंगा कि ऑल्ट सीजन स्टार्ट है या नहीं। फिलहाल के लिए हमें आने वाले कुछ दिन और मॉनिटर करने होंगे एग्जैक्ट ऑल्ट सीजन के लिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिटकॉइन के चार्ट पे। बिटकॉइन के चार्ट पे आप देखो क्या हुआ है पिछले कुछ घंटों से। 1 आवर के चार्ट पे आप देखोगे, जब से ये 20 ईएमए ऑल टाइम हाई टेस्ट करने के बाद फेल हुआ है, बार बार इस लेवल पे 20 ईएमए को टेस्ट किया, फिर यहाँ पे डाउन हुआ, काफी शार्प डाउन मिला देखने को हमें। लेकिन वहां पे 100 ईएमए में कहीं ना कहीं सपोर्ट लेवल देता हुआ दिखा और इस जोन पे वापस बिटकॉइन ट्रेवल किया है। और फिर यहाँ पे आप देखोगे पिछले 24 घंटों में तो कंटिन्यूसली 20 ईएमए को टेस्ट कर रहा है, फेल हो रहा है, टेस्ट कर रहा है। तो क्या आने वाले कुछ घंटे में फिर से फेल होगा? तो जो हमें बिटकॉइन में लेवल देखने को मिल सकता है वो नीचे की तरफ जाते हुए दिख सकता है। अभी जहां तक एक पैटर्न फॉर्म होते हुए दिख रहा है दोस्तों चार्ट पे, वो है कुछ, वो इस ट्रायंगल जोन का शेप बना रहा है और कहीं ना कहीं ये बार बार इस जोन को टेस्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जितने बार सेलर यहाँ पे सेल कर रहे हैं, बायर यहाँ पे एंट्री मार रहे हैं। बायर की एंट्री से ज्यादा सेलर की एंट्री ना हो यहाँ पे इस जोन पे।
इतना आसान नहीं होगा इसे तोड़ना। लेकिन जहाँ तक मैं बात करूँ मैकडी की, तो दोस्तों आप देखोगे यहाँ पे मैकडी जो है ना कंटिन्यूअसली ग्रीन ज़ोन में 1 आवर के चार्ट पे बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि अब ये वापस से यहाँ से ऑल टाइम हाई नया बनाएगा? क्या ये इस ज़ोन को ब्रेकआउट करेगा आने वाले कुछ घंटों में? तो दोस्तों ये पैटर्न अभी बन रहा है, ये काफ़ी अर्ली मैं कहूँगा नहीं अर्ली स्टेज में, क्योंकि अगर मैं इस पैटर्न को कन्फर्म समझूँ तो यहाँ पे या तो हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है या वापस से ये ज़ोन टेस्ट करते हुए देखने को मिल सकता है 1 आवर के चार्ट पे। तो नेक्स्ट 4 टू 8 आवर में हमें ये चीज़ कन्फर्म हो जाएगा कि ये 20 ईएमए को यहाँ पे फेल करता है और नीचे की तरफ जाता है, फिर से इस लाइन को टेस्ट करता है या नहीं। अगर ये डाउन की तरफ डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाता है दोस्तों, तो मैंने कल भी आपको बताया था कि हमें नीचे का ज़ोन ट्रेस होता हुआ दिखेगा बिटकॉइन के रेट वाइज़। अब 4 आवर की चार्ट की बात करें दोस्तों, सेम टू सेम इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, 20 ईएमए के ऊपर बना हुआ है। मैकडी देखें तो ग्रीन की तरफ जा रहा है, लेकिन जो डाउनफॉल है मैकडी के, अगर आप ईएमए की बात करो तो डाउनफॉल की तरफ दिख रहा है। तो क्या ये वापस से रेड कैंडल हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा मैकडी पे? आरएसआई जहाँ पे बात करूँ दोस्तों, अभी काफ़ी मिड लेवल पे बना हुआ है, काफ़ी अर्ली होगा कुछ कहना। तो इस ज़ोन में आने वाले 24 आवर काफ़ी क्रूशियल है। अगर ये ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो वापस से हमें रीटेस्ट करते हुए दिख सकता है ऑल टाइम हाई, और अगर यहाँ से फेल होता है दोस्तों, तो कहीं न कहीं लोअर हाई बनाता हुआ जा रहा है और ये डाउनवर्ड मोमेंटम का सिंबल है दोस्तों चार्ट एनालिसिस पे। तो ये पैटर्न कन्फर्म होगा आने वाले कुछ घंटों में। मैं फिर से आपको फर्दर इस चार्ट का अपडेट कल शेयर करूँगा। फिलहाल के लिए चलते हैं दोस्तों इथेरियम के बिटकॉइन के चार्ट पे। क्या हुआ इथेरियम के बिटकॉइन के चार्ट पे? लास्ट जो कल इसने ऑल टाइम हाई ट्रेस किया दोस्तों बिटकॉइन के चार्ट पे इथेरियम, उसके बाद इस ज़ोन में कंटीन्यूअसली आप देखोगे एक नया पैटर्न फॉर्म हो रहा है, और इसे आप इस लाइन को समझो कि इसे कहीं न कहीं रेजिस्टेंस दे रहा है इस लेवल पे, और ये आप देखोगे इस लेवल पे असेंडिंग ट्रायंगल की तरफ शेप बन रहा है। अगर ये सही है दोस्तों, तो आप देखोगे 1 आवर के चार्ट पे एक्ज़ैक्टली जहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये 20 ईएमए को टेस्ट करके वापस से ऊपर जा रहा है। तो आने वाले 2-3 घंटे या 4 घंटों में अगर इस लेवल से वापस से डाउनवर्ड मोमेंटम दिखता है, तो फिर हमें इस लेवल को देखना होगा कि इस लेवल पे टूटता है या नहीं। जहाँ तक इसके चांसेस की बात है दोस्तों, तो मैं अगर मैकडी देखूँ तो मैकडी अभी ग्रीन की तरफ मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है मुझे 1 आवर के चार्ट पे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 20 ईएमए ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है और ये इस तरफ ऊपर की तरफ बढ़ेगा। अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है ये चार्ट पैटर्न, तो जो हमें नेक्स्ट लेवल देखने को मिल सकता है, अगर मैं इस चार्ट पैटर्न को अगर अभी जो एग्जैक्ट फॉर्मेशन बना है, अगर उस लेवल के हिसाब से बताऊँ, अगर ये चार्ट पैटर्न ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखने को मिलता है दोस्तों, तो हमें आने वाले कुछ दिनों में इथेरियम बिटकॉइन के टर्म में, सतोशी के टर्म में 0.0402 सतोशी होते हुए दिख सकता है। अगर ये रेंज मिलता है दोस्तों, तो कहीं न कहीं इथेरियम ऑल टाइम हाई जो हमारा प्रीवियस बना हुआ था, उसे तोड़ देगा। एंड और अगर मैं 4 आवर के चार्ट की बात करूँ दोस्तों, सेम पैटर्न में बना हुआ है और लोअर बैंड को टेस्ट कर रहा है। तो देखने वाली बात होगी कि ये कैसे आगे बढ़ता है, फर्दर इसका मोमेंटम कैसा होता है। सेम चीज़ 4 आवर पे भी वैलिड है, लेकिन अगर ये डाउनफॉल दिखाता है, तो कहीं न कहीं हमें रीटेस्ट करते हुए दिख सकता है डाउनवर्ड मोमेंटम में इस लेवल पे। लेकिन प्रोबेबिलिटी की बात करूँ दोस्तों, तो प्रोबेबिलिटी अभी 50-50% बना हुआ है। तो 1 आवर का चार्ट कैसे पैटर्न डेवलप करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, और बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट कैसे बिहेव करता है दोस्तों। अगर मैं यूएसडी की बात करूँ दोस्तों, यूएसडी टर्म में ये कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, बिटकॉइन के चार्ट से थोड़ा-सा डिफरेंट सा पैटर्न बना रहा है। आप देखोगे यहाँ पे भी ये फॉर्मेशन ले रहा है, लेकिन आप अगर 1 आवर के चार्ट की बात करो, ग्रीन की तरफ मोमेंटम बन रहा है, हमारा आरएसआई भी बुलिश है, तो कहीं न कहीं 1 आवर के चार्ट पे यूएसडी टर्म में $1160 को टेस्ट करते हुए वापस से दिख सकता है। और अगर इसके साथ वॉल्यूम आया दोस्तों, हमारा जो ज़ोन है, काफ़ी लंबे टाइम से चलता हुआ रेजिस्टेंस लाइन जो है, वो $1233 वो टेस्ट होते हुए दिख सकता है आने वाले 24 घंटे में। ये तो बात हुई 1 आवर के चार्ट पे। 4 आवर के चार्ट पे अगर लॉन्ग टर्म में देखूँ दोस्तों, तो लॉन्ग टर्म में आप देखोगे कि मैकडी कहीं न कहीं रेड की तरफ जा रहा है, लेकिन क्या यहाँ से बाउंस बैक होता है? बुलिश पैटर्न में, बुलिश मार्केट में ये रिवर्स भी हो जाता है कई बार। तो अभी ये 20 ईएमए अगर जहाँ तक देखो तो काफ़ी नीचे बना है, 956 $958 के हिसाब से। तो अगर ये डाउनफॉल दिखता भी है, तो कहीं न कहीं ये 20 ईएमए जो है हमें सपोर्ट देता हुआ दिख सकता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा आने वाले कुछ आवर्स इथेरियम के प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ से ये नीचे जाएगा, लोकल रिट्रेसमेंट लेगा या नहीं, इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और कहीं न कहीं मैं बताऊँ, अगर 20 ईएमए इन केस फेल होता भी है दोस्तों, तो ये वाला जो रेजिस्टेंस लाइन है 927 का, ये रीटेस्ट करते हुए दिखेगा, और इसको रीटेस्ट करके चांसेस हैं हायर कि ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो। तो अगर आप एंट्री लेना चाहते हो, अगर लास्ट टाइम जो आपने इस लेवल पे एंट्री नहीं लिया है, तो कहीं न कहीं इथेरियम आपको मौका देगा $926 के आसपास एंट्री लेने के लिए। और अगर इन केस 20 ईएमए से बाउंस बैक करता है, तो आप सेफली आप एंट्री ले सकते हो, क्योंकि अगला लेवल जो टेस्ट होगा वो $1155 होगा। ये मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ दोस्तों, 4 टू 24 आवर के लिए, और 4 टू 48 आवर के लिए दोस्तों। और जहाँ तक वन डे की बात है दोस्तों, बहुत ही बुलिश है वन डे के चार्ट पे। मैंने आपको प्रीवियसली भी दिखाया था कि ये फॉर्मेशन जो बन रहा है, कुछ वैसा ही फॉर्मेशन ले रहा है लॉन्ग टर्म में, जैसा बिटकॉइन ने लिया था आज से 6 महीने पहले। एंड आप देखोगे ये ऑलमोस्ट वन डे के चार्ट पे कंटिन्यूअसली बुलिश बनता जा रहा है। 20 ईएमए बहुत नीचे है, $760 के आसपास है।
तो अगर कोई शार्प डिक्लाइन देखने को मिलता है, आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। कहीं न कहीं अगर आप एंट्री लेना चाहते हो बेस्ट रेट में, तो आप इस रेंज के लिए भी देख सकते हो फिलहाल के लिए। वन डे के चार्ट पे इस लेवल पे बना हुआ है। ये डेली कंटिन्यूअसली आप कल की बात करो तो कल अप्रॉक्सिमेटली 747 के अराउंड में था, आज 763 अप्रॉक्सिमेटली $20 का मोमेंटम दिखा रहा है, अगर डॉलर की टर्म में बात करूँ दोस्तों। तो इस पे नज़र बनाए रखिएगा, पैटर्न डेवलप हो रहा है कंटिन्यूअसली, बुलिश फॉर्मेशन फॉर्म हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वन डे के चार्ट पे काफ़ी ज़्यादा बुलिश है इथेरियम, तो हमें कोई भी डाउट नहीं है कि इस लेवल को ये टेस्ट नहीं करेगा। $1250 के आस-पास हमें टेस्ट करता हुआ दिख सकता है इथेरियम, और उसके बाद अगर रिवर्सल होता है, हेवी रिवर्सल होता है, तो हमें शायद इस ज़ोन का नीचे वाला पोर्शन या 20 ईएमए वापस से टेस्ट करता हुआ दिखे, और अदरवाइज़ यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है तो काफ़ी ज़्यादा बुलिश होगा। ब्रेकआउट अगर होगा तो नेक्स्ट जो टारगेट होगा $1446 के आस-पास देखने को मिल सकता है। वहाँ से फिर से कहीं न कहीं रिवर्सल होगा और ये व्हाइट जो लाइन बना हुआ है, इसको रिटेस्ट करेगा, जो कि अप्रॉक्सिमेटली $1260 के आस-पास बना है। तो इस पे नज़र बनाए रखिएगा। बाकी मैं जो भी अपडेट होगा, मैं ट्राई करूँगा, अगर कुछ चार्ट डिफरेंट पैटर्न फॉर्म करता है, तो मैं अपने ट्विटर और टेलीग्राम हैंडल पे अपडेट करूँगा। तो अगर अभी तक आपने ट्विटर और टेलीग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया, तो ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। क्रिप्टो इनसाइडर टीए के नाम से चैनल बना हुआ है दोस्तों। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो हुआ आज का टेक्निकल एनालिसिस। अब बात कर लेते हैं शॉर्ट में कि क्या मार्केट जो हमें मोमेंटम ऑल्ट कॉइन में देखने को मिल रहा है, क्या ये बुल सिग्नल है? बुल मार्केट जो ऑल्ट कॉइन का ऑल्ट सीजन का वेट कर रहे थे, क्या ये स्टार्ट हो चुका है? दोस्तों इसका जवाब हाँ भी है और ना भी है। मैंने आपको बार-बार बोला है, मैं अगर आपको बोलूँ कि अभी जितने भी ऑल्ट कॉइन है अपने लोएस्ट पे बने हुए थे पिछले वीक तक, जब बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई रीच किया, ये बात सच है। उसके बाद जैसे बिटकॉइन ने मोमेंटम, अगर आप देखोगे, स्लो डाउन हुआ है, कहीं न कहीं ये इस ज़ोन में कंटीन्यूअसली मार्केट को एक बोरियत वाला मोमेंटम जिस वे में हम लोग अप एंड डाउन देखते हैं, वो नहीं देखने को मिला है 2-3 दिनों में। और यही रीज़न है कि ऑल्ट कॉइन पंप हो रहे हैं दोस्तों। लेकिन क्या ये ऑल्ट सीजन स्टार्ट हो चुका है? मेरा जवाब है नहीं, जब तक बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट पे ये इस लेवल के नीचे नहीं जाता है। अगर ये इसके नीचे जाता है दोस्तों, तो आप सपोज़ कीजिएगा कि इस लेवल से जब इस लेवल पे जाता है तो इतना पंप हो जा रहा है ऑल्ट कॉइन। जब अगर इस लेवल से डाउन जाएगा तो कितना पंप होगा, और ये अगर मोमेंटम लेता है बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट पे, काफ़ी लंबे टाइम तक हमें देखने को मिलेगा, और हो सकता है अगले 2 से 3 महीने तक ऑल्ट सीजन बना रहे। तो इसीलिए दोस्तों, मैं सेफ जो न्यू न्यू यूज़र है उनको मैं अभी कंफर्म नहीं करना चाहता हूँ। कहीं न कहीं मैं ऑल्ट कॉइन से रिलेटेड जो भी रिव्यू ला रहा हूँ, उसमें हमेशा बता रहा हूँ कि एक रेंज दे रहा हूँ, उस रेंज में एंट्री बनाना शुरू कर सकते हो आप, अगर आप लॉन्ग टर्म में या मिड टर्म में एंट्री लेना चाहते हो। ट्रेडिंग के लिए मैं अभी भी बोलूँगा, वेट कीजिए। ऑल्दो मुझे पोटेंशियल्स दिखते हैं, लेकिन मैं सिग्नल, मैंने बोला है, जब तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे, तब तक मैं टेलीग्राम में सिग्नल शेयर नहीं कर सकता दोस्तों। आपसे मुझे बस चाहिए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो अगर अभी तक नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। साथ ही साथ लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। एलआरसी की बात करें, एलआरसी देखिए लगभग 209% ऊपर जा चुका है। इसी तरीके से आरएसआर, यूनिकॉइन, एसएनएक्स, डॉट, पोल्का डॉट, देखो आप कितने परसेंट तक ऊपर जा चुका है दोस्तों। लेकिन क्या ये आपको छूटते जा रहे हो मार्केट में? क्या ये डाउनफॉल नहीं देखने को मिलेगा? दोस्तों ये सब तब तक चल रहा है जब तक बिटकॉइन जो है ना मोमेंटम नहीं दिखा रहा है। बिटकॉइन अगर ये डाउनफॉल की तरह मोमेंटम लेगा, और अगर उसकी वजह से बिटकॉइन डोमिनेंस चार्ट नीचे जाएगा, ऑल्ट कॉइन ऊपर जाएगा। लेकिन वार्निंग साइन ये है कि अगर ये ब्रेकआउट यहाँ से होता है, और अगर बिटकॉइन ऑल टाइम हाई जो प्रीवियस अभी 2-3 दिन पहले बनाया था, अगर उस लेवल को टेस्ट करता है, ऑल्ट कॉइन में फिर से हमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, वेट कीजिए, मेरे चार्ट पे कंफर्म होने के लिए वेट कीजिए, तब तक ट्रेडिंग में आप नहीं उतरिए, अनलेस अंटिल आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो। तो दोस्तों जब भी ऐसा मोमेंटम बनेगा, मैं ज़रूर आपको बताऊँगा, जब भी कंफर्म होगा मेरे हिसाब से ऑल्ट सीजन में आपको कंफर्म करूँगा, और कोई भी ट्रेड नहीं मिस होती दोस्तों, डोंट वरी। आप सारे के सारे ऑल्ट कॉइन अभी नीचे है। अगर मैं मेरे से आप पूछोगे पर्सनली, टॉप 100 कॉइन जितने भी हैं, सब के सबका आप देख लो, उसमें 90% कॉइन ऐसे होंगे जो ऑल टाइम लो पे चल रहा है। लेकिन क्या वो जो 100 कॉइन जो अभी बने हुए हैं, क्या 1 साल बाद भी वो टॉप 100 रहेंगे? या कोई नीचे के कॉइन्स है जो उसको टॉप 100 में पोटेंशियल कैंडिडेट बन जाएगा, और जो टॉप 100 में है वो फिसलता हुआ चला जाएगा? इसी के लिए मैं डेली ऑल्ट कॉइन एनालिसिस कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा वीडियो, ऑल्ट कॉइन एनालिसिस का मैं पूरा लिंक जो है प्लेलिस्ट का इस वीडियो में डाल दूँगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप ज़रूर जाके देखिए। अभी तक मैंने 4 वीडियो अपलोड कर दिया, और इसके अलावा मैंने पोल्काडॉट, बाइनेंस, इथेरियम, बिटकॉइन का फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्शन कर रखा है ऑलरेडी, टेक्निकल एनालिसिस कर रखा है। तो आप नहीं देखो, अभी जाके देखो। और इसके अलावा मैंने जो मेरे टॉप 3 पिकअप है ऑल्ट कॉइन में, जो कि काफ़ी नीचे हैं ग्राफ में, उनका भी मैंने आपको बताया हुआ। अगर जाके नहीं देखे हो, मेरे जाके प्लेलिस्ट चेक करो दोस्तों। मेरे चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट चेक करो। मैंने अलग-अलग प्लेलिस्ट बना रखा है, सो दैट आप इज़िली उस पे नेविगेट कर सको। तो दोस्तों ये तो हुआ शॉर्ट में, मैंने आपको बता दिया कि जो ऑल्ट सीजन है अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो दोस्तों अब टाइम है Q&A सेशन का। दोस्तों हम लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, और सबसे पहले आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए हैं। पिछले कुछ वीडियोज़ में लोग अपने क्वेश्चंस बहुत अच्छे से पुट ऑन कर रहे हैं। यही नहीं, मेरे से पर्सनली फेसबुक पे लोग चैट पे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, सजेशंस माँग रहे हैं, हेल्प माँग रहे हैं, और जहाँ तक पॉसिबल हुआ है दोस्तों, मैं हमेशा आप लोगों के क्वेश्चंस या फिर चैट पे रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करता हूँ। अगर मेरे रिस्पॉन्स में डिले हो दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं ट्राई करता हूँ आप लोगों के हर एक क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। और अभी लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जो अभी पास्ट 24 आवर में मेरे पास आए हैं। सुभाष जी का कमेंट आया, नाइस, थैंक
थैंक यू सर। अशोक जी ने लिखा है सिर्फ आप 3 बेस्ट ऑल्ट कॉइन बताइए। अशोक जी मैंने ऑलरेडी 3 मेरे बेस्ट जो पिकअप है ना ऑलरेडी बता रखा है। मैंने बता रखा है लॉन्ग टर्म में जाओगे ना, अगर आपको सेफली खेलना है आप पोल्काडॉट में उतरो, आप लिंक चेन लिंक में उतरिए, आप पोल्काडॉट में उतरिए, चेन लिंक में लीजिए और इथेरियम में लीजिए। सेफ, सिक्योर एंड बेस्ट ऑल्ट कॉइन फॉर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, हर टर्म में तो। इसके अलावा अगर आप लो मार्केट कैप वाले कॉइन्स देखना चाह रहे हो तो मैंने उसके लिए भी अभी वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया है। एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके देखिए। उसमें मैं 3 ऑल्ट कॉइन जो मेरे बेस्ट पोटेंशियल हो सकता है, जो 100x आराम से देगा आपको आने वाले कुछ महीनों में, वो भी मैंने बता रखा है। और बाकी के जो भी मेरे जेम्स है पुराने और नए कॉइन्स में उन पे कोशिश कर रहा हूँ डेली कुछ ना कुछ रिव्यू करूँ, सो दैट ऑल सीजन कंफर्म होने से पहले आप लोगों के पास एक प्रॉपर लिस्ट हो जिसमें आप कंटिन्यूसली ट्रेडिंग कर सकते हो और अपने अपने कन्वेंस के हिसाब से लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में या मिड टर्म में जिस हिसाब से खेलना चाहते हो उस कॉइन को पिकअप कीजिएगा। सारे ही सारे कॉइन में पोटेंशियल है, तभी मैं उनका रिव्यू कर रहा हूँ। तो दोस्तों याद रखिएगा। और अगर अभी तक आपने नहीं देखा है ऑल्ट कॉइन का पूरा तो प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिए। मिस्टर सोनू लिखते हैं थैंक यू सर। थैंक यू सर, आपके आपने स्टेलर के फंडामेंटल वीडियो पे लिखा है। थैंक यू सो मच देखने के लिए और अपना ओपिनियन रखने के लिए। फिर मिस्टर करण पाल जी लिखते हैं सर आई एम भूपेंद्र सिंह, डीटीटी कॉइन और एक्सचेंज के बारे में बताइए जो अभी लॉन्च होने हैं। ओके, हाँ जी सर, मैंने आपके कमेंट पढ़े थे, सुबह में भी आए थे। मैंने अभी आपने शायद दोबारा से लिखा है। मैं इसका रिव्यू करूंगा जिस दिन मैं एक्सचेंज का आपका लेके आ रहा हूँ ना। होपफुली मैं वीकेंड से पहले या वीकेंड तक लेके आऊंगा आप लोगों के लिए जो बेस्ट एक्सचेंज है हमें जहाँ पे ट्रेडिंग करना चाहिए। और जहां तक डीटीटी कॉइन की बात है उसके बारे में भी मैं आपको उन्हीं वीडियोज में आपको कंफर्म करूंगा। तो मैं एक बार रिव्यू कर लेता हूँ, फिर मैं आपको जरूर इसके ऊपर अपडेट दूंगा। फिर राज रानी लिखते हैं सर आप वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करते हो, प्लीज डैश कॉइन के बारे में वीडियो। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आपने अप्रिशिएट किया मेरे एफर्ट को और समझा। जी बिल्कुल, डैश कॉइन अच्छा कॉइन है, अच्छा पोटेंशियल है एंड अभी काफी नीचे है। मेरे एक्चुअली क्या है ना, मैं डेली चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा कॉइन बना पाऊँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि मेरे अपने पर्सनल कमिटमेंट्स भी है दोस्तों। लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको ऑल सीजन स्टार्ट होने से पहले ना आपको बेस्ट कॉइन के सारे रिव्यू बता दूं, प्रोजेक्ट का एनालिसिस बता दूं, लॉन्ग टर्म में कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा कर सकता है मैं अपना रिव्यू रख दूं, ताकि आप उसमें फेयरली ट्रेडिंग चाहो तो ट्रेडिंग कर लो, इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो इन्वेस्टमेंट कर लो, फिर फियरफुली नहीं, फियरलेस होके फिर आप कर सकते हो। तो आपका जो डैश कॉइन का है, मैं जस्ट इतना कहूंगा कि पोटेंशियल बहुत अच्छा है उसमें, बाकी मैं जल्द लाऊंगा, डैश कॉइन मेरे लिस्ट में है। थैंक यू। हर्ष जी लिखते हैं क्या अभी बिटकॉइन में एंट्री लें। हर्ष जी मैं डेली इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस कर रहा हूँ। अभी आप देखोगे कल का जो मोमेंटम बन रहा था बिटकॉइन का, कहीं ना कहीं डाउनवर्ड मोमेंटम जल्दी दिख रहा था, लेकिन जो पिछले कुछ आवर्स से कंटिन्यूसली पैरेलल मोमेंटम दिखा रहा है और यही रीजन है ऑल्ट कॉइन कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। तो अभी मुझे लगता है, मेरा मानना है 90% चांसेस है कि ये 22,000 के आसपास का लेवल तो टेस्ट करेगा। मुझे मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, आप हो सकता है डिसएग्री करो, ये मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है 22,000 से 25,000 के बीच का लेवल टेस्ट करना ही करना है, चाहे वो इस वीक कर ले, अगले वीक कर ले या उसके नेक्स्ट वीक कर ले, इसको करना है। अगर नहीं करता है तो भी इसे इस लेवल पे आना पड़ेगा, क्योंकि फंडामेंटल चार्ट वाइज मैं आपको डेली समझाता हूँ कि यहाँ पे सपोर्ट नहीं है और मार्केट में जब भी ऊपर जाता है ना तो उसे सपोर्ट की जरूरत है। अभी अभी आप ध्यान दे रहे होगे कि हमेशा जब भी बिटकॉइन पंप हो रहा है वीकेंड में पंप हो रहा है। मेरा मानना है जब वीकडेज में पंप हो रहा हो ना तो उसे स्ट्रॉन्ग समझो, वीकेंड में पंप हो रहा हो ना तो हम और आप जैसे लोग उसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो जो वॉल्यूम है वीकडेज वाला ज्यादा मैटर करता है इन टर्म्स ऑफ कि वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है या नहीं। जस्ट मैं शॉर्ट में इतना कहूंगा। बाकी जो बिटकॉइन में मोमेंटम देखने को मिला है ना दोस्तों, साथ में बता दूं कि यूएस से कुछ अच्छे न्यूज आ रहे हैं बिटकॉइन से रिलेटेड। कहीं ना कहीं वहां की फाइनेंशियल सिस्टम जो है बिटकॉइन को अडॉप्ट करना चाह रही है, मतलब कि बैंकिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ, और इससे रिलेटेड न्यूज आया हुआ है। मैं एक बार डिटेल एनालिसिस करूंगा तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। कहीं ना कहीं उस वजह से भी बिटकॉइन में अभी थोड़ा बहुत जो शॉर्ट टर्म में मोमेंटम दिख रहा है ये हो रहा है। तो अभी देखने वाली बात होगी क्या ये बुल ट्रेंड को फर्दर आगे ले जाता है या फिर बुल ट्रेंड में तो हम हैं, ये तो श्योर है, लेकिन क्या रिट्रेसमेंट जो बुल ट्रेंड में होता है 20 to 30 to इनफैक्ट 20 to 40% का, क्या वो देखने को मिलता है, नहीं वो देखने वाली बात होगी। तो अभी के लिए हर जी कहूंगा कि अभी आप वेट कर सकते हो। अगर आप बिटकॉइन में एंट्री लेना चाहते हो, मैं कहूंगा कोई भी ऑल्ट कॉइन जिसमें आप बिटकॉइन के लेवल पे अप जा रहा है उसमें एंट्री लीजिए। जब आपको बिटकॉइन में स्विच करना हो जस्ट मूव कर लीजिएगा। तो उससे क्या होगा, आपका जब तक आपने एंट्री ली नहीं है तब तक आपका बिटकॉइन सतोशी में बढ़ता जाएगा। ओके, एंड जब आपको पता चल जाएगा मेरे टेक्निकल एनालिसिस में क्या बुलिश हो रहा है, आप स्विच मार सकते हो। तो ये दूसरा तरीका होता है, मतलब ये दूसरा जरिया है बिटकॉइन में एंट्री लेने का। इसमें क्या होगा कि अब जब तक बिटकॉइन मोमेंटम नहीं दिखाता तब तक आपका बिटकॉइन सतोशी में ग्रो भी हो रहा होगा। इसके लिए क्या करना होगा, जैसे मैंने बोला आपको, अभी आप इथीरियम में लगा रहे हो, इथीरियम में कहीं ना कहीं इथीरियम के चार्ट में मैंने आपको बोला है कि ये वाला जोन अगर टेस्ट हो रहा है, अगर ये इसके नीचे जाता है, आप आप आराम से ले सकते हो एंट्री। क्यों? क्योंकि ये वाला 20 ईएमए टेस्ट पक्का होगा, उसके बाद बाउंस बैक जरूर होगा। और अगर ये ऊपर जाता है, अगर ये ऊपर टूटता है तो मैंने आपको नेक्स्ट लेवल बता ही दिया। तो दोनों केस में आपका बिटकॉइन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आप अगर बिटकॉइन में एंट्री लेना चाहते हो तो बिटकॉइन में एंट्री डायरेक्ट ना लेके फिलहाल इथीरियम या फिर लिंक जैसे टोकन के थ्रू आप ले सकते हो, लिंक जैसे कॉइन के थ्रू ले सकते हो। हर्जी लिखते हैं भैया एक्सआरपी का क्या अभी भी होल्ड करें। हर्जी पहले मुझे बताइए, आपका एक्सआरपी पे काफी क्वेरी आ रहा है, मुझे ये बताइए एंट्री आपने कितने पॉइंट पे लिया था, मुझे सतोशी में बताइएगा। मैं फिर उसके बाद आपको कमेंट करूंगा कि आपको बने रहना चाहिए लॉन्ग टर्म में या फिर स्विच करके जो पोटेंशियल गेनर है उसमें जाके आप अपने
सतोशी को बढ़ाओ। तो आप पहले मुझे ये बताइए कि एक्सआरपी आपने कितने में लिया? और मैं बताना चाहूँगा आज मैंने स्टेलर का, एक्सएलएम का ऑलरेडी रिव्यू कर दिया है वीडियो का। जल्दी मैं एक्सआरपी प्रोजेक्ट के ऊपर भी ना फुल एक एनालिसिस लेके आऊँगा एंड मेरा जो ऑल्ट कॉइन सीरीज़ चल रहा है उसपे ज़रूर बस फॉलो कीजिएगा। गुंजन जी लिखते हैं गुड जॉब भाई। थैंक यू सो मच गुंजन जी। योगेश शर्मा लिखते हैं भैया कार्डानो के बारे में बताओ प्लीज़। क्या मैं उसमें 6 से 7 महीने के लिए पैसे डाल सकता हूँ? योगेश जी आपने शायद मेरा कार्डानो का वीडियो नहीं देखा है। मैंने अभी जस्ट कल ही आई गेस हाँ, कल ही मैंने वीडियो अपलोड किया था कार्डानो का। अगर अभी तक आपने नहीं देखा ना, एडीए का ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है। आप जाइए उसमें पूरा बता रखा है शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में उसका क्या हो सकता है और उसमें पोटेंशियल है, काफ़ी अच्छा है। आप जाके पहले वीडियो देखिए, आपका आंसर मिल जाएगा आपको। बीकेबीसी जी लिखते हैं प्लीज़ डू एनालिसिस इन आईएनआर आल्सो। बीकेबीसी जी आपको मैं रिकमेंड करूँगा, कल का जो मेरा टेक्निकल एनालिसिस वाला वीडियो था ना, वो पूरा देखिए। उसमें मैंने यही बोला है, यही समझाया कि आईएनआर में कैसे मैनिपुलेशन होता है एक्सचेंजेस पे और यही रीज़न है कि मैं प्राइस कभी भी आईएनआर में नहीं देता हूँ। यूएसडी में देने का बस एक ही रीज़न है, कहीं न कहीं उसमें मैनिपुलेशन कम होता है। आईएनआर की बात जब भी हम करते हैं, इंडियन एक्सचेंज की बात करते हैं और इंडियन एक्सचेंज पे मैंने कल का वीडियो आप देखिए क्या मतलब क्या बताऊँ उसमें। इंडियन एक्सचेंजेस पे अगर बिटकॉइन अगर 25 लाख का है तो इंडियन एक्सचेंज पे आपको 28 लाख का मिलेगा। तो इस वजह से मैं ना कोई भी चाहे ऑल्ट कॉइन भी हो मैं आईएनआर में नहीं बताता हूँ और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी हो जाता है क्योंकि 3-3 अलग टाइप में आप पहले बीटीसी में देखोगे, फिर यूएसडी में कन्वर्ट करके बताओगे, फिर उसके बाद आईएनआर में, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, बहुत टफ हो जाता है और स्पेशली जो अभी आईएनआर के जो एक्सचेंजेस है ना, वो इतना इवॉल्व नहीं हुए हैं कि मैं उसके बेसिस पे आपको बोलूँ कि इस लेवल पे एंट्री लो तो ले सकते हो आप। अभी क्या है ना, आईएनआर में जैसे यूएसडी में 1 से $2 गया ना, तो आईएनआर में आपको देखने को मिलेगा इंस्टेड ऑफ 140 रुपीज़ वो आपको देखने को मिल सकता है, हो सकता है 200 या 300 रुपए में। तो अब मैं क्या बोलूँ आपको, यूएसडी के टर्म में उसका जो कीमत है वो $2 है, तो मतलब 73 इंटू 2, लेकिन आपको आईएनआर में एक्सचेंज पे देखोगे ऑलरेडी पंप हो चुका होगा। तो इस रीजन से मैं नहीं देता हूँ पोटेंशियल बाय और सेल जोन आईएनआर में। आपको अगर कन्वर्ट करना है, मेरे रिकमेंडेशन जो भी मैं देता हूँ उसको आईएनआर में कन्वर्ट कर लीजिए 73 रुपीज़ या 74 रुपीज़ के हिसाब से। गूगल का रेट देके आप कन्वर्ट करके एक आइडिया लगा सकते हो कि जो अभी मार्केट का जो चल रहा है वो एक्सचेंज पे जो रेट चल रहा है वो सही है या नहीं, और अगर फेयर रेट मिले आप उसमें एंट्री लो या फिर एग्जिट लो, जैसा भी आप सेल करना चाहो या बाय करना चाहो। विनीत शाह जी लाइक करते हैं, थैंक यू सर। विनीत सर मैं आपका फैन हो गया। अरे सर विनीत जी थैंक यू सो मच। मैं भी आपका फैन हो गया सर। आप लोग ऐसे ही वीडियो के साथ और मेरे चैनल के साथ बने रहिए और इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। विनीत जी लिखते हैं सर जी आप जिस तरीके से समझाते हो उस तरीके से कोई नहीं समझाता। ओह! थैंक यू सो मच। मतलब मुझे मेरा टेक्निकल एनालिसिस आपको अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे लिए खुशी की बात है क्योंकि मैं ये सारा एफर्ट सर आप लोगों के लिए कर रहा हूँ एंड थैंक यू फॉर योर कमेंट सर। मिस्टर भवन जी लिखते हैं जिल्का कॉइन, सिया कॉइन, डोजी कॉइन, पॉलीमैथ कॉइन का प्राइस प्रेडिक्शन दो। ज़रूर दूँगा सर। मेरे ऑल्ट कॉइन सीरीज़ को आप फॉलो कीजिए, ज़रूर मिलेगा। आप बने रहिए चैनल के साथ, जल्द मैं लाने वाला हूँ। डेली मैं ऑल्ट कॉइन का अपडेट दे रहा हूँ। जल्द इन कॉइन के भी ऊपर आऊँगा। अभी मैं पहले जो टॉप जो पोटेंशियल लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है मैं उनके ऊपर जा रहा हूँ। जो ये छोटे छोटे मतलब जो छोटे मार्केट कैप के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो जल्दी से पंप हो जाते हैं, डंप हो जाते हैं, उनका भी मैं कवरेज करूँगा कि लॉन्ग टर्म में कैसे हैं। लेकिन उसका थोड़ा एनालिसिस हो सकता है कि बाद में करूँ, लेकिन आएगा। जिलिका कॉइन इज़ गुड वन। इन तीनों कॉइन में मेरा जो फेवरेट है वो जिलिका कॉइन रहेगा। ऑल्दो डोजी कॉइन इज़ जब भी बुल मार्केट स्टार्ट होने वाला है तो बस इतना बता दूँ, जब भी बुल मार्केट स्टार्ट होने वाला होता है, डोजी कॉइन सबसे पहला कॉइन है जो पंप होता है और देख लो कहीं न कहीं डोजी कॉइन 2-3 दिन पहले ही पंप हो गया था। अब ऑल्ट्स के बाकी ऑल्ट कॉइन पंप हो रहे हैं। सोनू जी लिखते हैं सर मैंने वजीर एक्स पे ट्रेड किया था इथेरियम आईएनआर, मुझे थोड़ा प्लीज बता दो यूएसडीटी से इथेरियम कैसे लेना है। आई एम न्यू फॉर क्रिप्टो। ओके, मैं पहली बार इथेरियम संडे को ट्रेड किया था 66,000 पे प्लेस। थोड़ा नॉलेज दीजिए। आपका आपके वीडियो बेस्ट होते हैं। थैंक्स फॉर एवरीथिंग, अप्रिशिएटेड योर एफर्ट। थैंक यू सो मच सोनू जी। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं जल्दी ना ये सारे जो भी एक्सचेंजेस आप यूज कर रहे हो या फिर जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हो या बाइनेंस के, इन सब का मैं ट्यूटोरियल लेके आऊंगा। शॉर्ट में अगर लंबा नहीं बना पाया मतलब एग्जैक्टली, तो जितना ट्रेडिंग के लिए जरूरत है ना अभी एटलीस्ट उसका एक लेवल में ट्राई करता हूँ। संडे ऑनवर्ड डालना शुरू करूंगा मैं वीडियो। मैं इस पे काम कर रहा हूँ सोनू जी, जल्द आपको देखने को मिलेगा। भूपेंद्र जी लिखते हैं सर आपके वीडियो बहुत उत्साहवर्धक होते हैं, थैंक्स। मेरे पास इथेरियम $335, पोल्का डॉट 8.70, नियो $17, ट्रोन $0.02। सर ट्रस्ट वॉलेट पर मेरे पास डीटीटी $3 पर लिए थे, अभी लॉन्च नहीं हुआ है। डीटीटी के बारे में बताइए। भूपेंद्र जी मैंने बताया आपको डीटीटी के बारे में, मैं आपको जल्दी रिव्यू करके बताऊंगा कि क्या पोटेंशियल हो सकता है और क्या ये लॉन्ग टर्म में होल्ड करने वाला है या फिर जैसे एक्सचेंज पे लिस्ट और पंप हो तो सेल आउट करके आपको निकलना चाहिए। सर आपके इसके अलावा भूपेंद्र जी आप अच्छे पोटेंशियल्स जितने भी मैंने आपको बताया था, पोल्का डॉट, आपने पोल्का डॉट भी होल्ड किया हुआ है, इथेरियम भी होल्ड किया हुआ है, नियो भी होल्ड किया, गुड ट्रॉन भी होल्ड किया है, तो आपके जो पोर्टफोलियो ओवरऑल बहुत अच्छा है। बने रहिए एंड ऑल सीजन जैसे स्टार्ट होगा काफी अच्छा रिटर्न देगा आपको, बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, अच्छा पोर्टफोलियो आपका। टेक एन आचार्य लिखते हैं गुड इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्सचेंजेस। थैंक यू सर। जी हाँ, कल मैं काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था जब मेरे को सुनने में आया था कि 1-1 लाख रुपए पे लोगों ने इथेरियम लिया है, इसलिए मैंने थोड़ी सी क्लास ले ली थी। आई होप आप लोग को मतलब ऑफेंसिव फील ना हुआ, बट मैं कहीं न कहीं ना जब मेरे जो जो भी फॉलोअर्स है अगर वो कहीं न कहीं गलत
वे में या गलत चीज़ों में फँस जाएँगे ना, तो मुझे बुरा लगेगा और कहीं न कहीं मेरे इमोशंस थे कि वो निकल गए। बट जी, मैं आपको अच्छा लगा, मुझे जान के खुशी हुई। थैंक यू सो मच। अभिनव अरोड़ा जी लिखते हैं, सर एसएक्सपी का बताओ, $4 जा सकता है? ओके, अभिनव जी, मैं नोट कर लेता हूँ आपका ये रिक्वेस्ट। मैं देखता हूँ मैं कब इसे ऑल्ट सीज़न में अप्लाई कर सकता हूँ। अभी मुझे एग्ज़ैक्ट इसका पैटर्न नहीं देखा है रिसेंटली। मैं आपको देख के बता सकता हूँ। हो सकता है आप ऑल्ट सीज़न देखते रहिए, मैं जल्द पूरा कवरेज करूँगा कि इसका लॉन्ग टर्म प्राइस कितना जा सकता है। सुधीर कुमार जी लिखते हैं, बिटकॉइन 40,000 का हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, 40,000 नहीं, हो सकता है $4 लाख भी देखने को मिलेगा आने वाले 1 साल के अंदर-अंदर। सुधीर जी, लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि $40,000 कब होगा? अगर आप ये पूछना चाहते हो, चैनल पे बने रहो, मैं डेली एनालिसिस लेके आता हूँ। आपको टेक्निकल एनालिसिस में अपडेट मिल जाएगा। ओके, मिस्टर ब्लॉगिंग गुरु जी लिखते हैं, मैंने ब्रो जेप्पे पे बाय किया था, जब भाग रहा था, तब 90 पर लिया था। फिर एकदम फिर एकदम करके 65 का हो गया। यही होता है, इसीलिए मुझे कल गुस्सा आया था इंडियन एक्सचेंजेस पे। एंड कहीं न कहीं आप लोग नए हो तो आप लोगों को नहीं पता है। मैं ऑलरेडी 4-5 साल से देख रहा हूँ मोमेंटम। एंड जेप्पे की तो हिस्ट्री ये रही है। एक्चुअली लास्ट टाइम तो अभी जो आपको मिल रहा है ना ऑप्शंस वज़ीर एक्स का, बिटबीएनएस का, कोई ऑप्शन नहीं था लास्ट टाइम। बहुत ही कम ऑप्शंस थे और जेप्पे वाज़ द लीडर। एंड शुरू में उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सचेंज से जो उनका था ना, मतलब क्या बताऊँ, मतलब उसपे फिक्स प्राइस होता था, बस आपको उतने में लेना ही होगा और कोई ऑप्शन नहीं था। अभी तो फिर भी थोड़ा ट्रांसपेरेंसी हो गई। बट तो इसीलिए एक्चुअली उनका भी एक्सचेंज का भी कहीं न कहीं ज़्यादा रोल पहले ज़्यादा था, जानबूझ के कि ऊपर दिया जा रहा था। बट अब कहीं न कहीं जो वॉल्यूम कम है ना, इस वज़ह से लोग सफ़र कर रहे हैं। क्योंकि आप भी अगर लकी हुए तो आपने बिड अगर 1 लाख पे डाला होगा, तो आपका अगर इथेरियम 1 लाख पे किसी ने खरीदा होगा, राइट? तो किसी का फ़ायदा, किसी का नुकसान। लेकिन ये सब जो हो रहा है ना मैनिपुलेशन, सिर्फ़ इसलिए हो रहा है क्योंकि ना वहाँ पे कम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। इसीलिए हमें क्रिप्टो इंडियन कम्युनिटी को बढ़ाना है दोस्तों। अ, आपने 90,000 पे लिया था, काफ़ी ज़्यादा हाई रेट पे लिया, बट ठीक है एज़ कंपेयर टू, मतलब आप उस दिन से आप वेट कर रहे होगे, आई नो कि उस रेट पे जाए। बट मैं बताऊँगा कि आप टेंशन ना लो, ये आप मिड टर्म में भी होल्ड करोगे ना, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दे देगा। आने वाले टाइम में सही में उसका रेट 1 लाख से ऊपर होने वाला है, सो डोंट वरी। सर, आपका चैनल बहुत जल्दी ग्रो कर रहेगा करेगा। थैंक यू सर, आपका ऐसे ही सपोर्ट बना रहेगा आप लोगों का, तो बिल्कुल ग्रो करेगा। थैंक यू सो मच। डीजे नेटवर्क जी लिखते हैं, सर ब्लॉकचेन पे इथेरियम से बीटीसी कन्वर्ट हो जाता है क्या? आपका मतलब क्या है? मतलब आप कन्वर्ट करना चाहते हो, मतलब ब्लॉकचेन पे, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा, आप प्लीज़ इसको रीटाइप कीजिएगा। आप ट्रेड करना चाहते हो, तो जी हाँ, हो जाता है। बिटकॉइन को आप इथेरियम में कन्वर्ट कर सकते हो। सर, वीडियो पूरा देखकर कोई पार्ट डायरेक्ट देखना हो तो टाइम पर देख लेते हैं। जी, जी, बिल्कुल, आपने मुझे कल के कमेंट्स पे आपने जवाब दिया। बिल्कुल, मैं समझ गया। इसीलिए इसीलिए मैंने लिंक के नीचे ना वो डाल रखा होता है, सो दैट आप ईज़िली वे में नेविगेट कर सको। सर, मेरा जो है ना चैनल है टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का जो लिंक है ना, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। आप जाके बस क्लिक करो और टेलीग्राम पे चैनल जॉइन कर लो। मैं जल्द से स्टार्ट कर दूँगा अपडेट। इसके अलावा ट्विटर हैंडल का भी लिंक होगा, ट्विटर पे जॉइन कर लीजिए। फेसबुक पे जॉइन कर लीजिए मेरे पेज को। फेसबुक पे आप इनफैक्ट मेरे से चैट रिक्वेस्ट भी शेयर कर सकते हो। हर्ष जी लिखते हैं, भैया इथ के बारे में हर्ष जी लिखते हैं, भैया इथ में 6% हुआ है, अभी भी होल्ड करके रखा हुआ है। गुड, होल्ड करो। अब देखो 20% या 70%, 100% पे आप लेना चाहते हो प्रॉफिट, इट्स योर चॉइस। मेरा इथेरियम का प्राइस प्रेडिक्शन देखिए, अभी आपको जिस रेट में मिल रहा है ना, आज से शायद 6 महीने के बाद आप बोलोगे कि यार $6,000 तो बहुत महँगा हो गया। अगर आपको याद हो, जब बिटकॉइन 20,000 से नीचे था, तो कोई मानने को तैयार नहीं था कि 20,000 वापस जाएगा। और जब 20,000 क्रॉस कर गया ना, उसके बाद लोग आज 32,000 पे भी खरीदने के लिए तैयार है। तो हर्ष जी, आप बहुत अच्छी रेंज पे एंट्री ले चुके हो। डोंट वरी, इससे ऊपर ही जाएगा। अगर ये शॉर्ट टाइम में अगर आपको नीचे रिट्रेस होते दिख रहा है ना, डोंट वरी, पैनिक मत कीजिए। इथेरियम इज़ द जेम्स कॉइन। आप इसको लंबे टाइम तक होल्ड करो बस, ये अपने आप आपको ग्रो कर देगा। कहीं न कहीं बिटकॉइन आप पूरा एक नहीं ले सकते हो आज की डेट में, अगर आपके पास उतने पैसे ना हो। इथेरियम अभी भी आप अफोर्ड कर सकते हो। अगर आपके पास है तो आप यू नो यू शुड होल्ड इट फॉर द लॉन्ग टाइम। क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे बिटकॉइन ने रंग दिखाया था, वो ज़रूर दिखाएगा इथेरियम इस वाले बुल साइकिल में। मिस्टर स्ट्रीट मार्क लिखते हैं, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, यू आर द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। इनफैक्ट मैंने आपसे फेसबुक पे, चैट पे भी बात हुई थी हमारी। एंड मुझे अच्छा लगा कि आप इनफैक्ट दुबई से मुझे देखते हो। एंड आप लोग सपोर्ट बना के रखो, बस मैं उसके बाद देखो जितना बेस्ट हो सकता है मैं अपने एंड से ज़रूर करूँगा सभी के लिए, पूरे कम्युनिटी के। मिस्टर धनुश्री लिखते हैं, ₹7,000 को लिया था। शायद इन्होंने टाइपो मिस्टेक कर दिया, 70,000 लिखना चाह रहे होंगे। अगर 70,000 पे भी लिया था धनुश्री, बहुत अच्छी एंट्री है इथेरियम में। लंबे टाइम में होल्ड कीजिए, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। अगर 7,000 में आपको मिला है तो मुझे बताइएगा कहाँ पे मिला? मैं अज़्यूम कर रहा हूँ 70,000 लिखा आपने। भाई आपके वीडियो मस्त होते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, सोनू सिंह जी लिखते हैं, अच्छा सोनू सिंह जी का मैंने ये क्वेश्चन ले लिया था ऊपर आई गेस। इसके अलावा सुधीर जी लिखते हैं, बिटकॉइन 40, जी मैंने सुधीर जी बताया ना आपको कि बिटकॉइन 40,000 क्या 4 लाख भी हो सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बहुत सारे क्वेश्चन हो गए और बहुत सारे मुझे लाइक्स मिले हैं कल के वीडियोज़ पे, बहुत सारे व्यूज़ मिले हैं। इसका मतलब आप कहीं न कहीं शेयर कर रहे हो। ये सपोर्ट बनाए रखिए दोस्तों, क्योंकि आज मैं कहीं न कहीं ना थोड़ा-सा लो फ़ील कर रहा था और इसलिए मेरा आप देखे होंगे ऑल्ट वाला जो वीडियो था, काफ़ी लेट अपडेट किया। लेकिन जिस वे में
पिछले 12 घंटे में जो मेरे वीडियोज़ पे आप लोगों के कमेंट्स आए हैं, शेयर्स आए हैं, लाइक्स आए हैं, उसे देख के मैं मजबूर हो गया कि आज का वीडियो तो करना है तो करना है। तो ऐसा ही सपोर्ट बना के रखिए, मैं अपना फुल डेडिकेशन आप लोगों के साथ बना के रखूँगा दोस्तों। फिलहाल के लिए आज के वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफ़िकेशन पे क्लिक करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे ही टेक्निकल एनालिसिस, क्यू-एंड-ए भी करता हूँ, लोगों के क्वेश्चन्स के जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपकी भी कोई क्वेरीज़ हो तो ज़रूर टाइप करके मुझे बताइएगा, मैं जल्द से जल्द उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों, अब कल मिलता हूँ नए टेक्निकल एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद एंड जय हिंद।